नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन होता है, धन प्राप्ति का योग बन जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि अचानक से हानि किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। जो भी उसकी धन संपदा होती है, उसका कारोबार होता है, बहुत उसमें हानि हो जाती है। ऐसे किस तरह के योग बनते हैं जो अचानक धन प्राप्ति और अचानक से एक हानि का योग बन जाता है व्यक्ति के जीवन में? बिल्कुल शिखा जी, जैसा कि हमने बार बार बताया है, गोस्वामी जी ने भी शास्त्र में लिखा है, रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य जो है अपने कर्मों के माध्यम से आपके जीवन में गति का निर्माण होता है। गति से मेरे भाई बहन नक्षत्र का निर्माण होता है, नक्षत्र से राशि का निर्माण होता है और राशि से आपके जीवन का पूरा ब्यौरा देखा जाता है। तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, मनुष्य का जो जीवन आपको मिला है आपकी गति से मिला है। आप किस प्रकार की गति करते हैं, कुछ उत्तम गति आपने किया है, कुछ उत्तम कर्म किया है जिसके प्रभाव से आपको मनुष्य की गति प्राप्त हुई है, मनुष्य की योनि आपके जीवन में प्राप्त हुई है। आपके प्रारब्ध से आपके पत्रिका में जो है जीवन का विवेचन किया जाता है। आपके जीवन में जब हमने क्या बोला, कई बार बताया, शास्त्रों का जो विवेचन है, शास्त्र जो बोलते हैं उनको हमने आपको महसूस कराया है कि भाग्यहीनो भवे नरः। गांव के अंदर एक बुजुर्ग होते हैं, उनको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु बेचारे कितने भोलेपन से बोलते हैं, भैया भाग्य साथ नहीं दे रहा है। किसी के जीवन में परिवर्तन योग बना हुआ है, किसी के जीवन में धनार्जन का योग बना हुआ है, तो वही बुजुर्ग माता पिता, वही बुजुर्ग जो लोग हैं बोलते हैं, भैया तकदीर बहुत अच्छी हो गई है, भाग्य बहुत अच्छा हो गया है। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, आपके प्रारब्ध का सबसे बड़ा खेल होता है। किस प्रकार के प्रारब्ध से किस प्रकार के कर्म का निर्माण होता है। अगर ईश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य के जीवन में सद्मार्ग मिलते चले जाते हैं, शुभ योग बनते चले जाते हैं, अच्छे धनार्जन का योग बनता चला जाता है, वैभव योग बनता चला जाता है, नाना प्रकार की संपदाओं का योग बन जाता है। परंतु वहीं पर भाग्य विपरीत हो जाता है, भाग्यहीनो भवे नरः। भृगु महाराज जी ने कितनी सरलता से लिखा, शास्त्र के अंदर लिखा कि भाग्यहीनो, जो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है, जिसका भाग्य साथ नहीं देता है, वह जातक कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी यत्न कर ले, उसके जीवन में जो विफलताएं हैं हरदम चलती रहती है, निरंतर चलती रहती हैं। चलिए विषय में आप समझाना चाहता हूं, ग्रहों में किन प्रकार के योग बनते हैं आपकी पत्रिका में, जिससे आपकी पत्रिका में आपके जीवन में अचानक धन योग बन जाता है। जब आपकी पत्रिका में पूर्वजों का अच्छा योग मिल रहा है, आपकी पत्रिका में जो पूर्वज हैं आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, पितृदोष से आप वंचित हैं, पितृदोष आपकी पत्रिका में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु ना है माथा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी पत्रिका में पूर्वजों का श्राप नहीं लगा हुआ है, आपकी पत्रिका में भाग्यहीन योग नहीं लगा हुआ है, और लाभ भाव के जो मालिक है ना, वहां पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं जा रही है, शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि वहां पर नहीं जा रही है, तो सचमुच विश्वास मानिएगा अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाएगा, अच्छे धन का योग बन जाएगा, अच्छे वैभव का योग बन जाएगा। परंतु वहीं पर आपकी पत्रिका में विपरीत देखा जाए, कितने भी राजा के घर में आपने जन्म लिया है मेरे भाई बहन, कितना राजयोग आपके जीवन में चल रहा है, अरबों खरबों रुपए आपके पास पड़े हैं, परंतु आपकी पत्रिका में भाग्यहीन दोष बन जाता है, तो वहां पर क्या होगा, अचानक हानि का योग बन जाएगा। उदाहरण की बात है शिखा जी, कल के ही दिन मैंने एक पत्रिका का विवेचन किया जिसमें सूर्य ग्रहण लगा था, भाग्यहीन दोष लगा था, और उन दोनों दोषों का प्रभाव ऐसा आया कि पिता के अपार धन संपदा थी, राजयोग था, परंतु बच्चे के माध्यम से उसने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। जुए के कारण मनुष्य के जीवन में क्या हुआ, नाना प्रकार के अशुभ योग बनते चले गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी धन संपदा था वह हानि में, दुर्घटनाओं में, परेशानी में, ऋण में चलता चला गया। कहने का तात्पर्य है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। आपके जीवन में राजयोग है मेरे भाई बहन, लेकिन उस राजयोग को संभालना होगा। आपकी पत्रिका में अगर दोष आ रहा है तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे बोलते हैं महाराज जी हमारी पत्रिका में काल सर्प योग 50 साल से लगा था, हमने पूजा नहीं करा। हमने कहा बहुत अच्छा किया भैया आपने। अरे भगवान ने एक दोष आप पर लगा दिया तो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से समर्पित होकर आवाहन अर्चन पूजन बंदन करके तो देखिए ना। कई बार बोलते हैं महाराज जी हमारी पत्रिका में
पाप करते हुए दोष लगा हुआ, हमने कुछ नहीं किया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, 2 महीने 2 साल बाद आते हैं, महाराज जी हम बर्बाद हो गए। क्यों भैया, क्यों बर्बाद हो गए? आप तो भगवान को मानते नहीं, आप तो ग्रहों को मानते नहीं। मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड के अंदर किसी का जन्म हुआ है तो उस पर सभी ग्रहों का प्रभाव है मेरे भाई बहन। घमंड मत लाना कभी, अहंकार मत लाना कभी। अगर आपकी पत्रिका में अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ तो भगवान की कृपा है, आपके ग्रहों की कृपा है, जिसके माध्यम से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यश कीर्ति आपको भगवान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अपने हृदय के अंदर कभी घमंड अहंकार का योग मत बनाना, क्योंकि जब अहंकार लाएंगे तो इस जन्म का जो प्रारब्ध है वो बलवान हो जाएगा। जो पिछला जन्म का फल आपको प्राप्त होने वाला है, अच्छे धन संपदा का योग बना हुआ, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब इस जन्म के कर्म के प्रभाव से अशुभ दोष आपके समाप्त हो सकते हैं, तो इस कर्म के माध्यम से जो शुभ योग आपकी पत्रिका में है वह भी समाप्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके हृदय के अंदर शीतलता है, स्थिरता है, भगवान के प्रति समर्पण है, तो जो आपका पिछले जन्मों का प्रारब्ध कितना बुरा आपने किया है, हम तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, तमाम उन गरीब परिवार के लिए बताना चाहता हूं। बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। नारायण व्यवस्था करेंगे, भगवान आपके जीवन में अच्छे भोजन की व्यवस्था करेंगे। अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति समर्पण की भावना लाइए, ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए और माता जी का कभी दोष मत दीजिए। मुझसे बोलते हैं, अगले एपिसोड हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि लोग कहते हैं गुरुजी हमने भगवान की बहुत सेवा किया परंतु हमारे जीवन में सफलताओं का योग नहीं बन पाया। तो अपने हृदय के अंदर मैंने बताया कि अगर आपकी पत्रिका में भाग्यवान योग बना हुआ है, आपकी पत्रिका में धनवान योग बना हुआ है, आपकी पत्रिका में पितृदोष से वंचित है, पितृदोष आपकी पत्रिका में नहीं लगा हुआ है, तो सचमुच अपार धन संपदा आपको प्राप्त होगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि अगर कुछ जो अशुभ योग हैं वो हमारी पत्रिका में नहीं है, जैसे कि काल सर्प दोष हो गया या फिर पितृदोष हो गया या फिर पाप कर्तरी दोष, इस तरह के दोष अगर नहीं है तो धन प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में बन सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपसे बात करना चाहूँगी इस बारे में और भी, लेकिन फिलहाल कुछ दर्शक हैं तो अपने पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम आकांक्षा निषाद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1992। समय है 5:45 शाम और 18 सुल्तानपुर। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगा। आचार्य जी आकांक्षा थी जो जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनकी कब तक लग जाएगी। बिल्कुल आकांक्षा जी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है, तुला लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और लग्न के स्वामी छठे भाव के अंदर विराजमान है, लेकिन शुक्र महाराज जी छठे भाव के अंदर भी बैठकर अच्छे फल का योग कराते हैं। आपकी पत्रिका के अंदर संपूर्ण रूप से बच्चे सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि आज हमने चर्चा किया है कि कभी भी लाभ भाव के मालिक का ग्रहण लग जाएगा या अशुभ ग्रहों की दृष्टि जाएगी, ऐसे योग के अंदर आपके जीवन में अच्छी सफलताओं के अंदर रुकावट का योग बन जाएगा। परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्रिका में जो सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है इसके निदान की आवश्यकता है, इसकी निदान करा दीजिए, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जैसा कि आपकी पत्रिका में हमने योग देखा है, 20 जुलाई 2014 तक का समय थोड़ा सा आपके जीवन में समस्याओं भरा है, परेशानी भरा है, इसके बाद अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा। सूर्य देव का उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा आचार्य जी ने कहा है कि सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, अगर आप उसका निदान कर देती हैं तो परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग भी जल्द बन जाएगा। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब देंगे आचार्य विनोद कुमार जी, तो देखते रहिए कार्यक्रम तारे से तारे।